हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके रूल्स देखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता क्या है, कैसे ये बिहेव करता है, क्या प्रिंसिपल फोकस होती है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में जानना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप पुरानी 2 वीडियोस देख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है मैंने आपके लिए बना दी है, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी उसी प्लेलिस्ट में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बाकी की वीडियोस देख के आएंगे, आपको बेसिक नॉलेज है कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीधे स्टार्ट करेंगे हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो हमें रूल्स को फॉलो करना है इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर के लिए, वो रूल्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेंगे। पहला रूल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कॉनकेव मिरर। अभी ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव मिरर बनाने के लिए मुझे इसको पॉलिश करना पड़ेगा। इसके पोल से इसके पोल से एक लाइन जाएगी, इसके पोल से एक इमेजिनरी एक्सिस जाएगी जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट 2 सेशंस में बता चुका हूं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो पहला रूल क्या कहता है, मान लेते हैं, क्योंकि मानना क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है इट इज ऑलवेज प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एनी मिरर, है ना। तो हमने कहा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा हुआ है और वहां से एक लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है। सपोज करिए ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से एक लाइट आ रही है जो कि पैरेलल एंड क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज जा रही है तो फिर वो हमेशा उससे रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस से पास होगी। दिस इज द फर्स्ट रूल कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल, अब देखो अगर का मतलब ये है कि लाइट रेस तो सारी होंगी, यहां से इस पर्टिकुलर हेड से कई सारी लाइट रेस यहाँ पे जा रही होंगी जो कि मिरर की तरफ जा रही हो, लेकिन हमें कौन सी चूज करनी है, हमें वो लाइन चूज करनी है जो कि पैरेलल जा रही हो। वो पैरेलल लाइट रे आपको फोकस की तरफ मोड़ देनी है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है भाई, दूसरा नियम यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए, ये कॉनकेव मिरर बनाएंगे पहले तो इसको हम लोग, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, ये हमारी प्रिंसिपल फोकस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एंड प्रिंसिपल फोकस हो गई, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पोल हो गया, ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया। तो सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से जा रही है ना, कोई भी लाइट रे ऐसे फोकस से जा रही है तो वो टकरा के हमेशा पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में देखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ मानते हैं तो वो कैसे रखा होगा, आप ये समझो कि मान लीजिए हमारे ये एक कॉनकेव मिरर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, नीचे से ले गए तो हम लोग ये समझ रहे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हो सकता है ऑब्जेक्ट नीचे हो, नीचे नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग ऊपर ही रखते हैं। तो ये यहाँ पर कैसे बनेगा, ये तो बस आपको नियम समझा दे, कोई भी फोकस से जाएगी उसको बस पैरेलल कर देना। ठीक है ना, तो ये फोकस है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है ना, जैसे रखा होता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और इरेक्ट होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाती है लाइक दिस, तो वो टकरा के हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। और एरोज बनाना नहीं भूलने हैं, क्योंकि एरोज से ही पता चलता है कि कौन सी रे इंसिडेंट रे है और कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नियम है। आप चाहो तो इसको डायग्राम को बना के आ सकते हो, आप चाहो तो इसको, ये ज्यादा रेलेवेंट डायग्राम है, ठीक है ना, इसके बजाय। ठीक है, तो ये फोकस से जाएगी तो हमेशा पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये जो सेकंड नियम है ये फर्स्ट नियम के उल्टा है। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो टकरा के फोकस से पास होगी, और कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। ये 2 नियम। तीसरा रूल क्या कहता है भाई, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, अभी ये सरफेस है, इसको मिरर बनाने के लिए हमने पॉलिशिंग कर दी। पॉलिशिंग करने के बाद हमने कहा कि अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ये हो गया इसका पोल। तो हमने कहा कि भाई कोई भी लाइट रे, अच्छा यहां पर एक पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट नहीं है, फोकस यहां पे कहीं पे होगा, है ना। दिस इज द फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखा क्या गया, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो टकराकर सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। इसको बनाने का और बेटर तरीका क्या हो सकता है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मिरर है, ये एक ही बात है ना, आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं बनाने, आपको कैसे है ये बताया क्यों है, यहाँ पे ऐसे बना के क्यों दिखाया हुआ है, ताकि आपको बस पता रहे कि भाई हमारा जो सेंटर है वो कहीं से भी आप रे को पास करवाओ वो हमेशा टकरा के सेंटर से ही पास हो जाएगी। मान लेते हैं ये सेंटर है हमारा, थोड़ा सा दूर करते हैं इसको, ये मान लेते हैं सेंटर है हमारा। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से जा रही है तो वो टकरा के सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आप स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी और सेम पाथ को फॉलो करते हुए
वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फोकस और ये हमारा सेंटर, ये सारे हमारे रूल्स को कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं। ठीक है भाई, ये तीन नियमों को हमें ध्यान रखना है और उसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। कॉन्केव मिरर में टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं। पहला होता है जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो। तो जैसे हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है, मैं कुछ बनाने के तरीके बताता हूँ आपको। आपकी जो कॉपी होती है उसमें लाइंस होती हैं, लगभग लगभग जो सेंटर है, जो उसका पोल है, वो थर्ड लाइन पे है। इस तरीके से आप बनाइए 1 2 3, तो तीसरी लाइन पे सेंटर आ जाए, पोल आ जाए मतलब, और उसके बाद 3 नीचे और, तो मतलब 3 या फिर टोटल 6 लाइन या फिर टोटल 8 लाइन। इससे बड़ा मिरर मत बनाइएगा, क्योंकि फिर कॉपी की साइज से बड़ा फिर इमेज चला जाता है ना। तो इतना बड़ा इमेज बनाने का कोई मतलब नहीं, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाए, है ना, या आप उसको ढंग से बना नहीं पाए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आप बिल्कुल सेंटर से उसके पास करवाएंगे। यहां पर आप सबसे पहले पोल मार्क करेंगे, है ना, और इस पर 2 पॉइंट मार्क करेंगे, एक फोकस और एक सेंटर। अब मार्क कैसे करना है, यहां से पोल से फोकस तक की दूरी या तो 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, ठीक है, या फिर 2.5 लीजिएगा। ये एक आइडियल स्केल है जो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लेने को तो कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, फोकस और सेंटर दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। मतलब पोल से फोकस जितनी डिस्टेंस है उतना ही फोकस से सेंटर होना चाहिए, क्योंकि फोकस सेंटर और पोल का सेंटर पॉइंट होता है एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का सेंटर पॉइंट होता है। तो अगर आपने यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है अपने स्केल पर, तो यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर ही लीजिएगा या फिर 2.5 लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज लेट्स से ए एंड बी। ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया ए एंड बी। ऑब्जेक्ट्स केवल इनफाइनाइट वाले केस को छोड़कर ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे और लेफ्ट साइड में रहेंगे मिरर के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि इरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, इरेक्ट ऐसा क्यों करा गया है कि हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, क्योंकि टेल की जो इमेज होती है ना, वो हमेशा फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। हमें टेल की इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल हेड की इमेज बनाएंगे, उसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे हम लोग उसके टेल बना देंगे, और उसके बाद फिर पूरी की पूरी बॉडी उसी बीच में अलाइन कर देंगे इमेज की। अभी कैसे करना है वो आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 नियम थे, या तो लाइट रे को पैरेलल ले जाइए, या फिर फोकस से ले जाइए, या फिर सेंटर से ले जाइए। तो सबसे पहला नियम जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं वो है कि लाइट रे को हम लोग पैरेलल ले जाते हैं। ठीक है ना, लाइट रे को हम लोग कैसे ले जाते हैं, पैरेलल। तो दिस इज द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लाइट रे जाके टकराई, इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला, तो ये टकरा के हमें कहां जाती हुई दिख रही है, फोकस पे जाती हुई दिखेगी। तो आपको एक लाइट रे पैरेलल बनानी है और उसके बाद उसको स्केल रख के फोकस से क्रॉस करवा देना। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या हो सकता है, या तो आप फोकस से पास करवाओ। अब फोकस से पास करवाते हो तो लाइट रे उल्टा लौट के आएगी। उल्टा नहीं, ऐसा अज्यूम करो कि फोकस से जा रही है, आपको करना क्या है, या फिर सेंटर से आप कर लो। तो सेंटर से भी आपको उल्टा नहीं लौटानी है लाइट को। आप क्या करिएगा, स्केल को पूरा ऐसा रखिएगा, मान लो यहां पे ये पूरा स्केल ऐसे आपने रखा, इस तरीके से स्केल रख दिया, ठीक है, और यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ताकि वो इसके हेड को टच करते हो जाए। ठीक है ना, ये मैंने स्केल रखने का तरीका बताया, ऐसा कोई चित्रकारी आपको करनी नहीं है उसमें, है ना, ये तो बस समझाने के लिए था। आपको करना क्या है, यहाँ पर स्केल को इस तरीके से रखना है कि वो सेंटर से, वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करवाए जो यहाँ से सेंटर से और इसके हेड को टच करते हुए जाए। जैसे इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ करेगी, है ना, स्केल को ऐसा रखिएगा कि हमारी लाइन ऐसे ड्रॉ हो, सेंटर से भी जाए और हेड से भी टच, दोनों से टच होके जानी चाहिए। अब लाइट एग्जैक्टली चली कैसे होगी वो समझना। लाइट का जो ओरिजिनेशन हुआ होगा, जो ओरिजिन हुआ होगा, वो यहां से हुआ होगा, हेड से। तो हेड से इंसिडेंट रे गई, टकरा कर सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी, क्योंकि ये सेंटर के साथ अलाइन थी, है ना, ये सेंटर के साथ अलाइन थी। तो यहां से गई और टकरा के लौटी और सेंटर से पास हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे थी। देखो, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। भाई इंसिडेंट रे पहली ये वाली है, इंसिडेंट रे दूसरी ये वाली है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे, हमें इंसिडेंट रे से मतलब नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि हमारी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें। क्या मीट करें, 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें। ठीक है, जहां पर भी दो एक्चुअली में जो सही इमेज मिलती है प्रैक्टिकलिटी में, वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कई सारी इमेजेस, कई सारी रेज मीट कर रहे हैं, तब जाके हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिलती है। पर इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग डायग्राम्स में दिखा रहे हैं, तो हमें मिनिमम 2 रेज को तो मीट करवाना पड़ेगा। और कौन सी रेज होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। इंसिडेंट रेज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट रेज बस रिफ्लेक्टेड रे को लाने के लिए ही होती है। ठीक है, तो ये हमारी
इंसिडेंट रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे बन गई। पर अगर आप रिफ्लेक्टेड रेस को ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जाती हुई हैं, ये डाइवर्ज फॉर्म में। इसका मतलब ये रियल साइड है। मैंने आपको बताया है पुराने वीडियोस में, अगर आपने देखे हुए हैं तो ये वाली साइड रियल साइड होती है, ये वाली साइड वर्चुअल साइड होती है। तो अगर कोई लाइट रे इधर मीट करती है, रिफ्लेक्टेड रे इधर मीट करती है तो वो रियल इमेज बनाएगी, और राइट साइड में मीट करती है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी। ठीक है, तो ये रियल साइड है और ये वर्चुअल साइड है। ठीक है, अब देखिए इधर से लाइट रे जा रही है, यहां पर ये डाइवर्स फॉर्म में है, इसका मतलब रियल साइड में कभी भी ये मीट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस। तो हमने क्योंकि राइट साइड में एक्सटेंड किया है, जबरदस्ती करना पड़ा है, मजबूरी थी हमारी, इसलिए हमने उसको डॉटेड लाइन से शो किया है। तो डॉटेड लाइंस यहां पर क्या बताएंगी कि ये वर्चुअल रेज के बारे में बात हो रहा है। और दूसरी वाली को भी जब हम लोग करेंगे, इसको ऐसे देखो, एक तरफ डाइवर्ज हो रही है तो उसको वापस घुमा के लाओगे तो यहाँ पे तो कन्वर्ज होगी, तो इसका मतलब यहां पर जाके ये मीट कर जाएंगी। लेकिन ये लाइट रेज हमारी कैसी लाइट रेज है, वर्चुअल लाइट रेज है। तो यहां पर जहां पर भी इनका रेज मीट करेंगी वहां पर इमेज का हेड बनेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज जो थी वो ऑब्जेक्ट के हेड की थी, इसीलिए जब ये दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो जो इमेज बनेगी वो हेड की इमेज बनेगी, यानी कि यहां पर एक तरीके से हेड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो जहां पर भी हेड बने उसके जस्ट नीचे आप टेल बना दीजिए, तो यानी कि टेल कुछ इस जगह पर टेल आएगी। तो और जो बीच के ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे सेम नियम को फॉलो करते हुए अपनी अपनी इमेज बना रहे होंगे, सबको दिखाने की जरूरत नहीं होती। केवल आप हेड को बना के दिखा दीजिए, टेल उसके नीचे बना दीजिए, बाकी की बॉडी ऐसे अलाइन कर दीजिए, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप से। तो दिस इज अवर इमेज, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। क्लियर है? तो ये जो इमेज है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, सबसे पहला इसका नेचर कैसा है, ये किस टाइप की इमेज है। देखिए, नेचर मतलब ये रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए, अगर तो ये वर्चुअल साइड में मीट कर रही है रेज और वर्चुअल साइड में इमेज बनी है, तो इसलिए इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, मतलब सर ऊपर होगा और टेल नीचे होगी, हेड अप टेल डाउन। तो ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, आपको दिख भी रहा है। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। चाहे वो किसी भी टाइप का डायग्राम आप बना रहे हो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट बनेगी और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। यहां पर आपको ये देखने को भी मिल रहा है कि वर्चुअली बनी थी और ये सीधी बन रही है, हेड अप है टेल डाउन। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर हो जाएगा। दूसरा, इसकी पोजीशन कहां है, कहां पर ये प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के जैसे सामने हमारे मिरर रखा हुआ है, हम इसको अपने आप को देख रहे हैं मिरर में, हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई चीज बन रही है। आप पीछे जाके देखोगे वो है कुछ नहीं है, तो वो कुछ और ही चीज है ना, मतलब जो भी आपका रियल दुनिया वो है। लेकिन मिरर में जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई मिरर के अंदर ही एक वर्चुअल दुनिया है, वहां पे आप अपने आप को देख पा रहे हो। तीसरी जो पोजिशन आती है, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आता है साइज। साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम लोग बताएंगे, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर आप ध्यान दें तो ये एनलार्ज इमेज बनती हुई नजर आ रही है। दिस इज एनलार्ज्ड इमेज, है ना। इसी को हम लोग मैग्निफाइड इमेज के नाम से भी जानेंगे, मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए। तो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको पहले मिरर बनाने के लिए हम लोग पॉलिशिंग करेंगे और इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे जो कि पोल से पास कर रही होगी, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग ड्रॉ करेंगे एट 2 सेंटीमीटर ईच, दोनों ही 2 सेंटीमीटर पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस बार कहां पर प्लेस करना है, हमें फोकस पर प्लेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब रूल्स को देखो, तीन में से कोई भी दो नियम हमें फॉलो करने हैं। पहला, हम लोगों की जो इमेज है वो, उसकी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल जाएगी, तो टकरा के ये फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से। सेकंड, हम लोग जो यहाँ पे सेकंड रूल है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो रे है वो फोकस से पास हो। देखो, आप ये समझो कि हमारे पैरों के जस्ट नीचे, मतलब जिस पे हम खड़े हुए हैं वो पोजीशन फोकस है। हमारे हेड की अगर कोई रे बिल्कुल सीधी जा रही है और मिरर हमारे सामने रखा हुआ, तो ये जो सीधी जाती हुई रे है ये तो कभी मीट करेगी नहीं ना मिरर से, तो इसलिए जो सेकंड रूल है वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा।
यहाँ पे ये लिमिटेशन रहेगी कि सेकंड रूल जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो नियम यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा नियम कौन सा फॉलो करेगा फिर? बचता है कौन सा? सेंटर वाला। तो सेंटर में अगेन हम लोगों को ऐसी रे बनानी है जो सेंटर से और इसके हेड से टच होती है, क्योंकि हेड ओरिजिन है कहाँ का? इंसिडेंट रे का। तो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, और लौट के जो जा रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इधर रियल साइड में पैरेलल जा रही हैं, यानी कि ये पैरेलल जा रही हैं, तो इसका मतलब दे विल गो टिल इंफिनिटी। हम लोग क्या कहेंगे कि ये इंफिनिटी तक जा रही होंगी। ठीक है भाई, यानी कि ना तो ये रियल साइड में कभी मीट कर रही है, ना ही ये कभी वर्चुअल साइड में। जब वर्चुअल साइड में भी मीट नहीं कर रही है तो फिर हमें एक्सटेंड नहीं करना। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, सबसे पहला नेचर। नेचर क्या देखा जाएगा? क्योंकि वर्चुअल साइड में एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, या तो मीट करते हुए दिखें, तो हम लोग क्या कहेंगे? रियल ही रहेंगी ये, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, हमेशा इन्वर्टेड होगी। ये बात ध्यान रखनी है। रियल और इन्वर्टेड ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो आपके जुबान पे एकदम बैठ जाने चाहिए आपके, है ना, इसके एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगी। दूसरा, पोजीशन कहाँ होगी इसकी? पोजीशन होगी इसकी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है। और तीसरा, इसका साइज कैसा होगा भाई? कोई भी चीज अगर इंफिनिटी पे रखी हुई है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, है ना, दोनों ही हाईली मैग्नीफाइड होते हैं, याद रखना। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा बड़े, तभी तो वो हमारे और इमेज फॉर्मेशन में अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। क्लियर है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तब का इमेज फॉर्मेशन। तीसरा केस आएगा हमारा जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। तो ये हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कर्वेचर। मैं थोड़ा सा इसको पहले बना देते हैं अच्छे से, क्योंकि मिरर है जब तक नहीं, जब तक हमारी पॉलिशिंग नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कवर कर रहा होगा मेरा फेस इसको। ठीक है, आप लोग आई होप के समझ जाएंगे। ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकस होगा, और ये हमारा सेंटर होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो कहाँ? कहीं हमने बीच में, कहीं भी रख सकते हो आप, बीच में कहीं किसी भी जगह पे, इधर की साइड भी रख सकते हो, इधर की साइड पे, कोई दिक्कत नहीं, बस बीच में होना चाहिए। तो पहला नियम वही कि हमारी कोई एक लाइट रे है जो कि पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस है, और वो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी, लाइक दिस, है ना। दूसरी लाइट रे आप चाहो तो फोकस से निकाल सकते हो और फिर उसके बाद पैरेलल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेंटर से निकाल सकते हो। ठीक है ना, सेंटर से या फोकस से, दोनों में से आप कहीं से निकालिए। सेंटर से निकालने की कोशिश करते हैं तो सेंटर से कुछ इस तरीके से जाएगी। तो लाइट रे, इंसिडेंट रे ये, और रिफ्लेक्टेड रे ये। तो ये हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। आप देख रहे हैं यहां पर जाके ये दोनों मीट कर रही हैं। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दीजिए ए एंड बी। ठीक है, जब ये यहाँ पे जाके मीट कर रही है तो इसका हेड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हेड की थी, तो ये कुछ हेड बन जाएगा, और इसकी टेल इसके जस्ट ऊपर बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे से ही थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है भाई? तो ये हमारी इमेज बन गई। अच्छा, क्योंकि ए ऊपर था हेड इसका, और इसका हेड नीचे है, तो इसको हम लोग नाम देंगे ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला नेचर, नेचर कैसा रहेगा इसका? देखिए, रियल इमेज है क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है मिरर के, तो ये रियल इमेज है, रियल रेज ही मीट कर रही है। रियल है और इन्वर्टेड है, देख रहे हैं आप, हेड डाउन है और टेल अप है। सेकंड, सेकंड इसका पोजीशन, पोजीशन होगी इसकी बियॉन्ड सी, सी से पहले बन रही है, बियॉन्ड सी। तीसरा, साइज, साइज भी इसका हो जाएगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। इन्फिनिटी पर ही हाईली मैग्नीफाइड कराती है, बाकी सारे केसेस में वो मैग्नीफाइड ही रहेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज के दो केस देखे हमने अभी तक, एक में वो मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल केस था, एक में मैग्नीफाइड एंड रियल का केस था। दोनों में ही कौन डिफाइन कर रहा है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा था तो वो मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज थी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया तो वो मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपके न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, इस तरीके से। तो पहले तो ढंग से इसके इमेज बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। पॉलिशिंग कर दिया हमने, ये
इस पर पोल होगा एक, ये फोकस होगा और ये सेंटर होगा। सेंटर पर रख के फर्स्ट नियम वैसे ही फॉलो करेंगे कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है एंड क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हो जाए। और दूसरा नियम कहेगा, देखो यहां पर सेंटर वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। अगेन रीजन वही है कि सेंटर से जस्ट नीचे, मतलब सेंटर पे ही हम खड़े हैं तो हमारे हेड से जस्ट नीचे सेंटर है, तो लाइट ऐसे सीधी जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। मिरर हमारे सामने रखा हुआ है, तो वो लाइट कभी मिरर तक नहीं पहुंचेगी एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां से एक लाइट रे ले जाएंगे, यानी कि एक लाइट रे फोकस से जाएगी इस बार एक लाइट रे फोकस से जाएगी और वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, और वो बिल्कुल सेंटर के नीचे ही मीट करनी चाहिए। देखो यहां पर कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर ये हमारा डायग्राम सही नहीं बन रहा है ना। आप पहले तो कोशिश यही करिए, इसमें स्केलिंग सही अगर आप लोगे, पेंसिल एकदम शार्प यूज करोगे तो आपका डायग्राम परफेक्ट बन जाएगा, है ना। या आपने कोई भी गड़बड़ नहीं करी होगी। मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉपरली मेजर करके 1 2 3 4 लाइंस, 1 2 3 4 लाइंस, इस तरीके से 8 लाइंस में कवर करिए मिरर को, प्रॉपरली उसको अलाइन करिए, प्रॉपरली उसके एंगल बनाइए। एंगल्स में भी अगर फर्क आता है तो ये डायग्राम ढंग से नहीं बन पाता है। ये जो पैरेलल लाइन आप बना रहे हो ये एग्जैक्ट पैरेलल होनी चाहिए, तो बहुत सारी यहाँ पे लिमिटेशंस लग जाते हैं अगर किसी भी तरीके से ये डायग्राम नहीं बन रहा है आपका। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है हमारा, ये हमारा मिरर है, यहाँ पर ये सेंटर रखो, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखो। ये तब के लिए है जब आपको आपके बिल्कुल भी डायग्राम बन ही नहीं पा रहा है ना, वैसे मत बनाना। ये सेंटर रखिए, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखिए और सेंटर के जस्ट नीचे इमेज बना दीजिए उसी सेम साइज की। देखो यहाँ पर ये सेम साइज की इमेज बनती है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर ये सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये ए डैश एंड बी डैश हो जाएगा, है ना, ये सेम साइज की इमेज है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल, लाइक दिस, है ना। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। यहां से एक लाइन ले जाइए यहां पर इस तरीके से मीट करवा दीजिए, और यहां से एक लाइन ले जाइए यहां पर इस तरीके से मीट करवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया। ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फोकस बनाएगा हमारे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। आप जब इसको स्केलिंग से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं ना कहीं मीट करेगी, वहीं पर उसको फोकस बना दीजिएगा। तो ये सेंटर हो जाएगा और ये फोकस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, कब, जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अदरवाइज आप इसको पहले रूल्स के साथ ही फॉलो करते हुए बनाइएगा। क्लियर है भाई। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या आएंगी, सबसे पहले नेचर की बात करें। नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आप देख सकते हैं रियल रेस को मीट करवा के मिल रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, पोजीशन कहां होगी इसकी, एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी एट सी ही बनती है, ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है ना। तीसरा, साइज। साइज इसका होता है सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, बस स्क्रीन पर बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो रहा होगा, ये वाला इमेज फॉर्मेशन भी क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो ये डायग्राम बनाइए, अदरवाइज ये वाला, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दिया जाए। तो पहले तो ये डायग्राम्स बना लेते हैं, इसमें एडिटिंग कर देते हैं भाई, ये पॉलिशिंग होगी, है ना। और यहाँ पर आएगा हमारा पोल, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ पर ए एंड बी। तो पहला नियम हमेशा सेम रहेगा कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हो गई, ठीक है। सेकंड रूल आप कोई सा भी फॉलो करवा सकते हो, आप चाहो तो सेंटर से ले जा सकते हो, आप चाहो तो फोकस से भी जा सकते हो। फोकस से लाइट जाएगी तो हेड से तो कुछ इस तरीके से जाएगी, सेंटर जाएगी तो कुछ इस तरीके, तो आप जैसे चाहो वैसे ले जाओ। यहाँ पे मैंने फोकस को फॉलो करवा दिया है। जैसे ये लाइट रे यहाँ पे आके टकराएगी ये पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो देखिए आप यहाँ पर आके ये मीट कर गई, है ना। तो ये हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे थी, ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रियल साइड में ही मीट कर रही है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इमेज का हेड बन जाएगा और इसके जस्ट ऊपर टेल, तो इमेज हमारी कुछ ऐसे ए डैश बी डैश की तरीके से दिखने लगेगी, ठीक है। तो इसका भी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगी इमेज एंड इन्वर्टेड होगी। और दूसरा, पोजीशन क्या होगी इसकी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा, साइज कैसा होगा,
यहां से आपकी डिमिनिश्ड इमेज स्टार्ट हो गई है, डिमिनिश्ड इमेज। बेटा अगर आप ध्यान से देखें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम रियल इमेजेस की बात करें तो रियल इमेज बनना स्टार्ट हुई थी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया था और इमेज सबसे ज्यादा बड़ी बनी थी, हाईली मैग्नीफाइड बनी थी, है ना, तब हमारी इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आए इन्फिनिटी से, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर ले गए, ऑब्जेक्ट पहले फोकस पर था जब इन्फिनिटी पे इमेज बनी थी, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले गए। जब ऑब्जेक्ट को पीछे खिसकाया तो इमेज हमारी थोड़ी आगे आई और थोड़ी छोटी हो गई। फिर ऑब्जेक्ट हमने और पीछे खिसकाया, यानी कि सेंटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज और मिरर की तरफ आई और छोटी हो गई, यानी कि सेम साइज में आ गई। तो यानी कि एनलार्ज इमेज से सेम साइज तक हम लोग आ गए। अब हमने ऑब्जेक्ट को और पीछे किया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड ले गए, तो इमेज हमारी और मिरर की तरफ आई, यानी कि वो और छोटी हो गई। यानी कि जब मैं ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेकर जा रहा हूं तो इमेज मेरी पास आती जा रही है और छोटी होती जा रही है। इसका एक लास्ट इमेज फॉर्मेशन और देखते हैं, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रख दिया जाए, पहले तो इसको इमेज के डायग्राम कोई, सॉरी मिरर के डायग्राम कोई पूरा कर दिया जाए। ये हमारा फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर। तो अगर ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पर रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड चला जाता है उसका जो टेल है। तो एक लाइट रे हमारी हेड से चल के आएगी कुछ इस तरीके से, जो कि फोकस से पास होगी लाइक दिस, और एक लाइट रे अगेन टेल से बन के आएगी जो कि अगेन फोकस पे जाके मिटेंगे। ऐसी कई सारी लाइट रेज आएंगी बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन की तरीके से। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पड़ी है, आपको नहीं आती है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आज जाके सारी की सारी जितनी भी रेज आएंगी पैरेलली, वो सारी की सारी मीट कर जाएंगी कहां पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। नेचर देखिए इसका कैसा रहेगा, नेचर, क्योंकि रियल रेज मीट कर रही हैं तो रियल इमेज ही बनेगी, और क्योंकि ये रियल है तो ये इन्वर्टेड होगी। पोजीशन क्या होगी इसकी इमेज की, पोजीशन विल बी एट फोकस, एट फोकस। और तीसरा साइज, साइज आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज। इसी पॉइंट साइज्ड इमेज को हम लोग हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है जी। तो हमने ऑब्जेक्ट को और पीछे ले गए, बिल्कुल पीछे ले गए, तो फिर इमेज कहां बन गई, फोकस पे बन गई। इससे आगे नहीं जाएगी, फोकस इसकी लास्ट स्टेज है। ऑब्जेक्ट को अब आप कितने भी पीछे ले जाओ वो इन्फिनिटी पे जा चुका है, तो अब वो फोकस के बियॉन्ड जाएगा, हमेशा इमेज वो फोकस पे ही बनाएगा। आप कोई भी कॉनकेव सरफेस रख दीजिए, वहां पे जो भी रेज आएगी, आप कॉनकेव सरफेस के सामने ना एक कोई पेपर ले लीजिएगा, आप उसको आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर सारी की सारी लाइट रे कॉन्सेंट्रेट हो रही होगी, वो पॉइंट ही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। आई होप कि ये इमेज फॉर्मेशंस आपको क्लियर होंगे। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ध्यान से आपको इमेज फॉर्मेशन करने होते हैं। रीजन क्या है, आपके इमेज फॉर्मेशन कहाँ गलत होते हैं, आप प्रॉपर स्केलिंग यूज नहीं करते हो। मैंने आपको बताया कि जब आप मिरर ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ड्रॉ करिएगा। आपने प्रिंसिपल एक्सिस जो बनाई होगी, वो उस पर जो प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बनाएंगे वो सेम डिस्टेंस पे बनाना है आपको। अगर आप सेम डिस्टेंस नहीं लेंगे आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं बनेगा। और डिस्टेंस कितनी लेनी है, 2 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करके आप दोनों को डिस्टेंस को लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर का, आपका काम हो जाएगा। वेल देन, मोर देन इनफ है ना। 2 से ज्यादा आप ले जाओगे डायग्राम बहुत बड़ा होता है, 2 से कम ले जाओगे डायग्राम बहुत छोटा होने लगता है, दोनों में ही क्लियरिटी नहीं आ पाती, ठीक है। अब इसके यूजेस देखिए जरा। तो पहला जो यूज है कॉनकेव मिरर का, वो एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर की तरीके से यूज होता है। हमारे इतने सारे केसेस में, 6 केसेस में, एक केस ऐसा था जहां पर हमें वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिल रही है। वर्चुअल इमेज हमें प्लेन मिरर भी दे सकता है लेकिन सेम साइज की देता है। वर्चुअल इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर भी देगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला वीडियो कॉन्वेक्स मिरर पे ही होगा, वहां पर भी मिलेगा, लेकिन वो डिमिनिश्ड इमेज होगी। जो परफेक्ट शेविंग के लिए जो हमें चाहिए, देखो शेविंग के लिए हमारी जैसे यहाँ पे शेव आ रही है तो मुझे ये बिल्कुल बारीकी देखनी है, तो मुझे एनलार्ज इमेज चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता हूं कुछ इस तरीके से। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज दिखता है, तो ये जो साइज है इमेज का वो मैग्नीफाई हो जाता है एक तरीके से, तो इसलिए ये हमारे मेकअप में और शेविंग में काम आता है, ठीक है। दूसरा, ये जो मिरर है ये एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस या व्हीकल हेडलाइट्स में काम आता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा जो बल्ब है, टॉर्च में जो बल्ब होता है वो बिल्कुल फोकस पर रख दिया जाता है, और फोकस से जो लाइट रे है
है ना। फोकस से जो लाइट रे है वो जाती है रिफ्लेक्टर से पीछे टकराती है और ये टकरा के पैरेलल हो जाती है ताकि दूर तक हमें इसको दिखाई दे, है ना। तो बिल्कुल फोकस पे वो बल्ब रखा होता है। आप अगर अपने स्कूटीज की या गाड़ी की हेडलाइट्स देखोगे तो पीछे एक रिफ्लेक्टर होगा, आगे तो ग्लास होता है, पीछे की साइड उसकी जो है वो रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। वहां से वो लाइट रे जाती है, रिफ्लेक्टर से टकराती है और बिल्कुल पैरेलली निकल जाती है। तो ये हमारा यूज है। तीसरा, डॉक्टर्स का हेड मिरर जो होता है, फोकस ऑन लाइट, है ना, जो लाइट को फोकस करवाता है एक जगह पे, वो भी हमारा इसी तरीके से होता है। ये हेड मिरर है, लाइट रे इस पे जाती है और फोकस करवाते हैं, है ना। तो ये फोकस करवा देता है कॉनकेव मिरर एक जगह पे। तो अगर कहीं पर कोई चीज है तो ये जो हेड मिरर है ये फोकस लाइट को करवाएगा, सारी की सारी लाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी और वो उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाएगा जहां पर हमें ट्रीटमेंट करना है। तो आईज, नोज, ईयर, ये सारी जो चीजें हैं, टीथ वगैरह में भी ये चीजें यूज होती है। तो वहां पर हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, डॉक्टर मिरर के तरीके से, या इस नाम से भी ये जाना जाता है। शेविंग मिरर, आपको क्वेश्चंस में कई बार कॉनकेव मिरर में देखिए वो बोलेगा वी हैव अ शेविंग मिरर, या वी हैव अ मेकअप मिरर, या वी हैव अ डॉक्टर्स मिरर। तो डॉक्टर्स मिरर भी कॉनकेव मिरर है। इसके अलावा टीवी डिश एंटीनास, आप लोगों के यहाँ टीवी डिश अगर लगी हुई है ना, आजकल तो वाईफाई का वैसे जमाना है, लेकिन इसके लिए आप टाटा स्काई का आपने ये देखा होगा। यहाँ पर आप देखिए ये कॉनकेव शेप का टाटा स्काई का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर होता है इसका रिसीवर। तो जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे टकराते हैं और एक ही जगह पर आके रिफ्लेक्ट करके मीट करते हैं। तो जहां पर ये मीट कर रहे होते हैं, जो उसका फोकस पॉइंट होता है, वहां पर हम लोग ये रिसीवर लगाते हैं ताकि सिग्नल्स ये कैच कर सके, ठीक है। तो ये रिसीव करता है टीवी सिग्नल्स को फ्रॉम डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके अलावा लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। जो हम लोग सोलर एनर्जी लगाते हैं, सोलर फर्नेस लगाते हैं सन रेस को ट्रैप करने के लिए, वहां पर हमारे ये यूज होता है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखें, एक बड़ा कॉनकेव रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे सारी की सारी सन की जो रेस है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती है। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये फोकस पॉइंट होगा। हमने इसमें क्या रख दिया है? एक सोलर कुकर रख दिया। सोलर कुकर के अंदर हमारा खाना जो बनता रहेगा, है ना। देखो, सनलाइट और जो सोलर लाइट होती है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है ना, डाइवर्स फॉर्म में। तो उसको एक जगह पे रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कराना बहुत मुश्किल होता है। सारी की सारी लाइटें हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करवा सकते, लेकिन जितनी भी होती है उससे हीट बनती है और हीट से हम लोग जितना भी काम है हम लोग कर सकते हैं। सोलर कुकर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है सोलर कुकर, क्योंकि सोलर लाइट पर चल रहा है, बहुत टाइम लगा रहता है। एलपीजी हमारे बहुत कम टाइम लेते हैं कंपैरेटिव टू सोलर कुकर, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, है ना। अब आगे इसमें और मॉडिफिकेशंस होंगे धीरे धीरे करके, तो पता नहीं, लेकिन अब जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक तो हम लोग एलपीजी को ही एक बेटर रिसोर्स मान रहे हैं टू प्रिपेयर आवर फूड, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल करके हमारे जो पर्सनल बैचेस है उसको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।